हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारा शाम के 8 बजे के करीब, और हम निकल जाते हैं सीधा फिनोक्स मॉल की तरफ, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कल हम फिनोक्स मॉल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिनोक्स मॉल की तरफ। तो हमको करीब आधे एक घंटे चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं फिनोक्स मॉल के पास, क्योंकि हमारे रूम से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर करीब पड़ता है। तो हम पहुँच जाते हैं फिनोक्स मॉल के पास में। तो ये कुछ इस टाइप से उन्होंने पार्किंग का सेटअप रखा हुआ है साइड से। तो हम चले जाते हैं पार्किंग की तरफ। और इधर ये पार्किंग है, इससे हम इंटर नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये एग्ज़िट पॉइंट है। तो इसके चलते हमको थोड़ा रिवर्स लेना पड़ेगा। तो हमको आगे चलकर गेट मिल जाता है जिससे हम अंदर जाएंगे। तो ये हम पहुंच जाते हैं पार्किंग की एंट्री गेट पर। तो यहाँ पर बाइक और कार के लिए अलग से एंट्री है। कार के लिए पहले से टोकन लेना पड़ता है, और बाइक के लिए अंदर ही सुविधा रखी गई है फास्टैग की जैसे। और इसमें फास्टैग भी काम करता है। तो हम कटवा लेते हैं अपनी पार्किंग टिकट, जो कि ऑलमोस्ट हमें 20 रुपीज़ का पड़ा है। फिर हम खाली जगह देख के अपनी गाड़ी को कर देते हैं पार्क, जो कि हमारे B1 एरिया में है। तो चलिए चलते हैं। अभी हमको करीब 400-500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद हमको मिल जाएगा एलिवेटर। तो फाइनली पहुंच जाते हैं हम एलिवेटर के पास। तो यहाँ पर हमारी चेकिंग होती है फिजिकली, फिर उसके बाद हम हो जाते हैं अंदर इंटर। तो ये देखिए, ये एंट्री है फिनोक्स मॉल की, जो कि पार्किंग एरिया की तरफ से है। तो आगे एलिवेटर लगा हुआ है, तो हम एलिवेटर की सहायता से पहुँच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से फिनोक्स मॉल की शुरुआत होती है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। शॉपिंग के लिए बहुत कम लोग ही आते हैं। तो हम भी नॉर्मली आज घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि हम शॉपिंग के मूड में नहीं हैं अभी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये हो जाता है मार्केट स्टार्ट, जो कि इन्होंने सेक्शन वाइज कट करके रखा हुआ है। जैसे क्लॉथ के लिए अलग, इलेक्ट्रिसिटी के अलग, और काफ़ी आइटमों के लिए अलग अलग है। और हमको मिल जाता है पास ही में स्मार्ट मार्ट। यहाँ से कोई भी खाने पीने की चीज़, घर में रसोई में जो भी यूज होती है वो हम ले सकते हैं। और ये पास में ही आ जाती हैं क्लॉथ के और जूतों के दुकानें। फिर हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि किस टाइप से इनकी क्वालिटी रहने वाली है। यहाँ पर 200 रुपये में ईच कपड़ा मिलने वाला है। और ये जूते हैं जो कि करीब 800-400 के करीब के हैं। और काफ़ी एक्सपेंसिव माल है यहाँ पर, और लो कॉस्ट भी है। फिर हम यहाँ से थोड़ा अपनी फ़ोटो और वीडियो शूट कर लेते हैं, और फिर निकल जाते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमको लेना देना तो कुछ है ही नहीं। हम तो नॉर्मली बस घूमने के लिए आया है। और क्योंकि हमारा तो 4th ईयर चल रहा है और अभी तक हम फिनोक्स मॉल आए नहीं थे, तो हमने सोचा चलिए घूम ही लेते हैं। फिर मन में रह जाएगा कि फिनोक्स मॉल नहीं गए। और इंदौर में रहे थे हम, इधर है वॉचिंग एरिया, तो इधर हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होता है। ये सेकंड फ्लोर है कुछ इस टाइप से। तो हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं अभी। और सेकंड फ्लोर पर हमें ज्वेलरीज और काफ़ी सारे आइटम मिल जाएंगे। और ये फिनोक्स मॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो पैदल चलने में थोड़े थक जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये राउंडेड शेप में है। फिर पहुंच जाते हैं हम एप्पल स्टोर। तो यहाँ पर हम सारे मोबाइलों को चेक कर रहा है हमारा अनुराग, फ़ोटो खींच के कौन से में क्वालिटी सही आ रही है। तो सभी के कैमरे ओपन कर लेता है। उसके बाद सब में क्वालिटी चेक करने के बाद हम निकल जाते हैं फिर बाहर की तरफ घूमने के लिए, और चलते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। तो आगे एलिवेटर लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम पहुँच जाएंगे थर्ड फ्लोर पर। तो चलिए चलते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं थर्ड फ्लोर पर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मेनली खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा रखी गई हैं, और एक टाइप से रेस्टोरेंट एरिया है ये। और यहाँ का खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके साथ ही हम चलते चलते पहुँच जाते हैं क्लॉथ एरिया में, जहाँ पर फिर से शुरू हो जाती हैं क्लॉथों की दुकानें। यहाँ पर नीचे जो दुकानें थे उनके कंपेरेटिव में ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर हर चीज़ की चीज़ मिल सकती है, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। और यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पर भी चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमको ऑलमोस्ट हो चुका है 1 घंटा के करीब, और घूमते घूमते हम भी थक चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपन रूम की तरफ। तो हम एलिवेटर की सहायता से आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पर। और सेकंड फ्लोर के अभी हम दूसरे हिस्से की तरफ से आए हुए हैं। तो इधर हमको मिल जाते हैं नॉर्मली बैग और स्पोर्ट्स मार्केट। फिर उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो इसके लिए भी हम एलिवेटर यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिवेटर काफ़ी स्मूथ चलते हैं और फास्ट चलते हैं। फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं हम पार्किंग एरिया में। और पहले हम गए थे पार्किंग एरिया के 20 सेक्शन से, और अभी हम
पहुंच चुके हैं एफ सेक्शन में। तो हमको करीब ऑलमोस्ट 700-800 मीटर चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम टाइम पास करते हुए और चलते हुए पहुंच जाते हैं अपनी बाइकों के पास। फिर अपनी बाइक को अनुराग निकाल लेता है बाहर और दूसरी को निकाल रहा है अपना राहुल। तो चलिए चलते हैं। फिर हम दे देते हैं अपना पार्किंग टिकट और पार्किंग टिकट देने हम निकल जाते हैं बाहर। तो चलिए चलते हैं बाहर और इसके लिए भी हमको दूसरे गेट से निकलना पड़ रहा है क्योंकि एंट्री गेट इनका दूसरा है और निकलने का गेट दूसरा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी शानदार व्यवस्था रखी गई है जा ताकि ट्रैफिक फ्लो बना रहे और दिक्कत ना हो लोगों को। तो हम फिर पहुँच जाते हैं हाईवे की तरफ और हाईवे से सीधा हम चलते हैं अपनी सिलिकॉन सिटी की तरफ क्योंकि अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अंदर अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके चलते हमको टाइम लग जाएगा। तो हम बाहर के रास्ते से निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। इसके लिए हम बाहर के वाले हाईवे से ही निकल जाते हैं और हाईवे चलते चलते हमको मिल जाता है चाय वाली दुकान। तो चाय वाली दुकान पे हम रुक जाते हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ठंडी लगी हुई है। तो हम पी लेते हैं उसके बाद चाय और फिर निकल जाते हैं रूम की तरफ। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और डेली ब्लॉग देखने के लिए बने रही चैनल पर। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।